प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज फिर से एक बार उसने ये अनुग्रह दिया कि मैं उसका वचन आप तक पहुँचाऊँ। हालेलुया। तो प्रभु आप सब सुनने वालों को आशीष करें। हालेलुया। उसकी अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर है, उसके लिए हम खुदा का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज वचन की ओर बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आपने हमें देकर आशीष किया। प्रभु अपना अनुग्रह और दया की, उसके लिए खुदावंद यीशु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आप ही के दया और अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम इस नए दिन को देख पाते हैं, उसके लिए खुदा आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक सुनने वाले भाई बहन को प्रभु आपका ये वचन अनुग्रह सहित उनके जीवनों में कार्य करे और उनके जीवनों को आशीष करे। खुदा हर एक को प्रभु इस वचन को सुनने के लिए प्रभु उनके कानों को आप आशीर्वादित करें, उनके मन को आप आशीर्वादित करें प्रभु। और आपके इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हर एक के जीवन में प्रभु ये वचन प्रतिफल लाए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो वचन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ कि अगर अब तक किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। परमेश्वर का वचन आपको आशीर्वाद देता है तो आप लाइक कर सकते हो और आप औरों तक भी शेयर कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर का वचन सुनकर आशीष पा सकें। हालेलुया। तो ये हमारे लिए भी आशीष का कारण है। हालेलुया कि हम परमेश्वर के वचन को औरों तक शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सबके लिए, आप सारे सुनने वालों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और परमेश्वर के दया से हम जिंदा है और परमेश्वर ने हर मुसीबत में हमें संभाला है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज का मेरा विषय है कि परमेश्वर हमें आशीष, हमारे पास जो है उसमें ही हमें परमेश्वर कैसे आशीष करता है और हम औरों के लिए भी आशीष का कारण कैसे बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपसे बातें करे और आपको आशीष दे। आमीन। तो आइए हम वचन की ओर देखेंगे। निर्गमन की किताब 4:2 में जैसे लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, मतलब यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाल दिया तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बाइबल में लिखा है परमेश्वर जो हमारे पास क्या है उसके द्वारा हमें कैसे आशीर्वादित करता है। हम जानते हैं कि मूसा भी एक चरवाहा था, अपने ससुर की भेड़ों को चराता था। हालेलुया। हमेशा याद रखें कि परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो वो हमारे मेहनत को भी देखता है कि हम परमेश्वर के लिए कैसे मेहनत करते हैं और मेहनती लोगों को परमेश्वर जल्दी अपने राज्य के लिए बुलाकर उसे इस्तेमाल भी करता है। जैसे मूसा, हम देखते हैं कि जैसे वो अपने ससुर की भेड़ों को चरा रहा था तब परमेश्वर ने उसको झाड़ी में से दर्शन दिया जैसे आग के द्वारा और परमेश्वर ने उसे बात की। हालेलुया। तो जब हम बहुत सारे बाइबल में कितने सारे परमेश्वर के सेवक हैं, जो दास है, जो मेहनत करते हुए परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर बुलाता है क्योंकि उसको पता है कि अगर ये यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं संसार के चीज़ों के लिए भी, तो वो मेरे राज्य के लिए, मेरे भेड़ों के प्रति भी वो मेहनत वाले ही बनेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे लोगों की सुधि रखता है और उनको चुनता है कि वो उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही परमेश्वर ने जब मूसा से भेंट की तो उसने उससे कहा कि तेरे हाथ में क्या है? हालेलुया। लाठी मूसा के हाथ में थी। हालेलुया। मूसा वहाँ थे, उनके हाथों में लाठी थी और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तेरे हाथ में क्या है? हालेलुया। जब मूसा ने कहा लाठी,
तो परमेश्वर ने उस लाठी का अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया है। ये हम निर्गमन के पूरे किताब में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उस लाठी का इस्तेमाल मूसा के द्वारा कहाँ कहाँ और किस तरह किया है। हालेलुया। तो ये लाठी जो है वो परमेश्वर को मूसा के हाथ में दिखाई दी, क्योंकि वो मूसा की अपनी थी। हालेलुया। वो उसके पास ही थी और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। हमारे पास हमारी चीज़ें, हमारे पास हमारा हुनर, हमारे पास ऐसी कौन सी बातें होती है, कौन सा हुनर होता है, कौन सा गिफ्ट होता है, और उसको परमेश्वर हम में देखते हुए हमारा इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। तो भाई और बहनों, आज हमें हमारे पास क्या है इस बात का पता लगाना है कि परमेश्वर ने हमें कौन सा हुनर दिया है, कौन सा गिफ्ट दिया है, कि जिसके द्वारा परमेश्वर जब हमारी बुलाहट करते हैं तब वो उन बातों का हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया। यहाँ पर मूसा के हाथ में लाठी थी और परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा मूसा का इस्तेमाल किया और बहुत सारे इजरायली उन बातों को देख पाए, उन चिन्ह और चमत्कारों को भी देख पाए। हालेलुया। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि परमेश्वर जो हमारे पास चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कैसे अद्भुत रीति अपने राज्य के लिए करता है। हालेलुया। जैसे यूहन्ना की किताब 6 और 9 में देखेंगे, जैसे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया। हालेलुया। हम जानते हैं कि वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी और उनको इस हिसाब से वो गए थे कि यहाँ किसे, और परमेश्वर को उस भीड़ पर दया आई, तो उनको पता था, और यीशु मसीह को उस भीड़ पर भी तरस आता है कि वो भूखे हैं, वो प्यासे हैं और उनको खिलाना पिलाना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर पे उस भीड़ पर दया आती है। वो अपने चेलों को कहते हैं कि इनको खिलाना चाहिए। चेले इस बात से देखकर डर जाते हैं। हालेलुया। हमने देखा कि यीशु मसीह ने जब कहा कि इस भीड़ को अभी भूख लगी है और उनको खिलाना है, तब इस बात से चेले डर जाते हैं। चेलों को यहाँ तक ये नहीं पता होता है कि ये परमेश्वर जिसने अद्भुत कामों को करता है और कर रहा है और करता रहेगा, वो हमारे साथ है। फिर भी चेलों के अंदर डर उत्पन्न हो जाता है। उनको लगता है, वो काउंटिंग करने लगते हैं कि इतने सारे दिनार रोटियाँ लगेगी इतने सारे भीड़ के लिए। हालेलुया। तब हमारे जीवन में हम परिस्थितियों को देखकर कैसे डर जाते हैं। चेले यीशु मसीह के साथ होने के बाद भी उनके अंदर ये डर उत्पन्न हुआ कि हम इतने सारे भीड़ को कैसे खिला सकते हैं, परंतु परमेश्वर को पता है कि वो किसमें से कैसे आशीष को उत्पन्न कर सकता है। अभी हम यहाँ देखेंगे कि भीड़ में से ही एक लड़का वहाँ पर था जिसके पास रोटियाँ मिली और मछलियाँ मिली, और उसको ही परमेश्वर ने आशीर्वादित किया। हालेलुया। और बहुत संख्य लोग, जैसे 5000 लोग खा पी सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो खाकर तृप्त हो सके, इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। तो ये रोटी, ये जो मछली है वो वहीं पर थी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहीं और से लाने के लिए नहीं कही थी, या उसने खुद उसको प्रकट नहीं किया था, वो वहीं पर उनको मिली एक लड़के के पास। हालेलुया। और उसी को ही परमेश्वर ने ब्लेस किया। जो उस लड़के के पास, जो हाथ में जो रोटी थी, जो मछलियाँ थी, उसी को परमेश्वर ने आशीष किया, और उसके लिए असंख्य बहुमूल्य संख्याओं में लोग आशीर्वाद पा चुके। हालेलुया। खाकर तृप्त हो चुके। प्रेज द लॉर्ड। तो जो हमारे पास होता है उसको हमें देखना है कि आज हमारे पास क्या है, और परमेश्वर उसमें हमें आशीष और बरकत को कैसे देता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे, जैसे 2 राजा की किताब में लिखा हुआ है, एक विधवा के बारे में जैसे लिखा हुआ है कि उसके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं होता है। हालेलुया। वो भी खाने के लिए कुछ नहीं होता है, और वो कहती है, और जब परमेश्वर का सेवक वहाँ पर पहुँचता है और उनको पूछता है कि तेरे पास क्या है। हालेलुया। तो उसने कहा, एक हंडी में थोड़ा सा तेल है। वो जब परमेश्वर के सेवक ने उसको पूछा कि तेरे पास क्या है, हालेलुया, जब एलिशा वहाँ पर पहुँचते हैं और पूछते हैं कि तेरे पास क्या है, तो उसने कहा, जब परमेश्वर हमें पूछते हैं
हालेलुया, कि तुम्हारे पास क्या है तो हमें उसे उसके सामने मौजूद करना है कि ये बात, ये चीज़ मेरे पास है। हालेलुया। तो जब उस विधवा से परमेश्वर ने कहा कि एलिशा ने कहा कि तेरे पास क्या है, तो उसने कहा एक हंडी में थोड़ा तेल है। आशीष उसी में आ गई है। हालेलुया। वो उसी में ही उसने, उसी के द्वारा एलिशा ने उसे कहा और वैसा उसने किया, तो उसी के द्वारा आशीष उत्पन्न हुई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर जो हमारे पास है उसको ही बरकत दे सकता है, उसको आशीष में बदलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमें इस बात को जानना है कि हमारे पास क्या है और हम उसका इस्तेमाल कैसे और किस रीति से करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सब के पास परमेश्वर ने कुछ ना कुछ ऐसे दे रखा है जिसका परमेश्वर हमारे द्वारा इस्तेमाल कर सकता है। तो आज हमें अपने बारे में, अपने अंदर जो परमेश्वर ने हुनर दिया है उसके बारे में हमें पता लगाना है। जब पतरस के नाव के पास यीशु मसीह पहुंचते हैं, तब हम सब जानते हैं कि पतरस पूरी रात मेहनत करके उसे कुछ नहीं मिलता है। हालेलुया। परंतु जब यीशु मसीह उसके नाव के पास पहुंचते हैं और उसको कहते हैं कि जाल वहाँ पर डाल, किस तरफ डाल, वो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब उसे कहा और पतरस ने किया, और बहुत सारी मछलियाँ उसमें पकड़ी गई, आ गई, इतना कि वो जाले फटने पर थी, इतनी मछलियाँ उसमें समा गई। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आशीष कैसे आई है। वही पतरस वही है, जाले भी वही है, नाव भी वही है, पानी भी वही है, जिस समुद्र में है वो जगह भी वही है, समुद्र भी वही है। सिर्फ यहाँ पर परमेश्वर ने मछलियों की आशीष दी है, परंतु सारी चीज़ें वही है। हालेलुया। क्योंकि पतरस ने दूसरी नाव या दूसरी बोट या दूसरे जाल नहीं मंगवाए थे, जो उसके पास था उसी को परमेश्वर ने कहा कि आप ऐसा कर। उसने कहा कि सिर्फ जाले इस तरफ डाल दे। हालेलुया। बाकी सारी जो उसके साथी भी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ परमेश्वर ने कहा कि इस तरफ जाल डाल, और क्योंकि जाल तो पर वही है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब कहा कि जाल इस तरफ डाल, और वहाँ उसी में मछली आ जाती है। मतलब जो हमारे पास है, जो उसके पास था, उसी को परमेश्वर ने आशीष का कारण बनाया। हालेलुया। उसी जाल को परमेश्वर ने आशीष का कारण बनाया। प्रेज द लॉर्ड। और वही और उसके साथी भी आशीषित हो पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि परमेश्वर नई तरीके से भी उत्पन्न कर सकता है, और जो हमारे पास है उसको भी आशीषों में बदल सकता है। हालेलुया। सिर्फ एक बात को जानना है कि परमेश्वर जो हमसे कहता है उससे हमें करना है। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा लाठी। जब परमेश्वर पूछता है तो हमें उसका जवाब देना है कि ये चीज़ें मेरे पास है। परमेश्वर उनका इस्तेमाल करता है और उनको आशीषित करता है। जब उस विधवा से एलिशा ने कहा कि तेरे पास क्या है, उसने कहा कि एक हंडी और थोड़ा सा तेल, वो उसमें, और उसके द्वारा उसने कहा कि आजू बाजू वालों से और भी बर्तन ला लिए जाए, और वो भी आशीषित हो गए, वो भी भर दिए गए, इतने कि बर्तन खत्म हो गए। हालेलुया। यहाँ तक हम दो बातें यहाँ पर देख सकते हैं कि बर्तन, एक पात्र, एक मनुष्यों को भी दिखाता है कि हम जो परमेश्वर के एक पात्र के समय परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है, और ऑयल एक अभिषेक को दर्शाता है कि उस पात्र का परमेश्वर अभिषेक करता है। तो हमारे द्वारा परमेश्वर लोगों को भी बचाता है। हालेलुया। विधवा लेडी के द्वारा और सारे बर्तन आशीषित किए गए, परमेश्वर ने और लोगों का भी आशीषित किया और उनका भी अभिषेक करता है। हालेलुया। तो हमें द्वारा परमेश्वर औरों को भी आशीष करता है और हम उद्धार का कारण भी बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम तीसरी बात को जब हम देखेंगे कि पतरस के वही नाव के द्वारा, वही जाल के द्वारा, वही साथी, वही समुंदर, वही पानी, परंतु मछलियाँ बहुगणित संख्याओं में उस जाले में आ गई।
हालेलुया। परमेश्वर जो है उसको भी परमेश्वर बहुतायत से आशीष देने वाला परमेश्वर है। सिर्फ हमें परमेश्वर जो बात करता है, परमेश्वर जो शब्द बोलता है, उस शब्द को हमें सुनना है और उसके अनुसार हमें करना है। तो हमें अपने वरदानों के बारे में भी, अपने गिफ्ट के बारे में भी और हमारे अंदर जो हुनर है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जैसे जैसे चीज़ें लोगों को पास थी, परमेश्वर ने उनको ही आशीष किया है और उनके द्वारा औरों को भी आशीष मिली है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमें अपने अंदर परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या ऐसी बात दी है, कौन सी आशीष हमें दी है और कौन सी आशीष हमें होने की ज़रूरत है कि ये आशीष हमें और मिलनी चाहिए, इस बात का हमें पता लगाना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम आशीषित किए गए हैं, परंतु वो आशीषों को परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है, परंतु उस वरदानों को हमें बढ़ाना है। हालेलुया। परमेश्वर जो गिफ्ट देता है उस गिफ्ट को भी हमें परमेश्वर को बढ़ाना है। जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे तब वो बढ़ जाएंगे। हालेलुया। जो हमें मिलता है उस चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है तो वो बढ़ जाता है। हालेलुया। परंतु अगर हम नाकामयाब होते हैं, जैसे पतरस रात भर मेहनत करके नाकामयाब हुआ, परंतु परमेश्वर ने उसी के उन्हीं चीज़ों को आशीषित किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमें अपने जीवनों में परमेश्वर की बातों को भी सुनना है और सुनकर उसको करना भी है। हालेलुया। तो हमारे पास हमारे जीवनों में जो है परमेश्वर उसे आशीष करता है और बरकत देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, तब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सिर्फ अपनी बातें परमेश्वर को बताने वाले न बने, परंतु परमेश्वर से सुनने वाले भी बने। कोई लोग क्या करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, अपनी लिस्ट बनाते हैं, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। अपनी लिस्ट परमेश्वर के आगे रखते हैं कि मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है और उसे मांगते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हमें एक काम और करना है कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो जो देता है उसकी भी सुननी है। हालेलुया। कभी वो हमारे जीवनों के बारे में हमसे बात करना चाहता है, कभी हमारे अंदर कुछ करेक्शंस है वो करने के बारे में बात करना चाहता है, कभी वो हमारे नेचर, हमारे स्वभाव में बदलाव लाने की बात कर सकता है, कभी हमें गिफ्ट और वरदानों को लेकर बात कर सकता है, परंतु उसके लिए हमें सुनने में भी अपने कान लगाने चाहिए। हालेलुया। जब हम बात करते हैं, उसे प्रार्थना करना मतलब एक तरह बात करना होता है। हालेलुया। तो जब हम हमारे परमेश्वर से बात करते हैं तब हम उससे सुनने वाले भी बने कि वो हमसे क्या बात करता है। जैसे एक बाप और बेटा एक दूसरे से बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे की सुनते हैं, उसी तरह से हमारा परमेश्वर हमारा पिता भी है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम उससे बात करते हैं तो हम उससे भी सुनने वाले बने, न कि सिर्फ अपनी बातों को हम उसे कहने वाले बने। हालेलुया। तो मैं ये परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं आपके लिए आप सबसे भी ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर का इसलिए धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे को जो दर्शन देखने का, जो ड्रीम्स देखने के जो गिफ्ट्स दिए हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर रोज के दिनों में मुझे दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा बातें करते हैं और वचनों के द्वारा भी बातें करते हैं। जब मैं सुनने में तत्पर रहती हूँ, बाइबल में कहता है जेम्स की किताब, याकूब की किताब में, कि बात करने में धीमे और सुनने में तत्पर रहो। हालेलुया। तो हम अपने खुदा की सुनने वाले भी बने, क्योंकि हम उसकी संतान है और वो हमारा पिता है, तो हम अपने पिता के सुनने वाले भी बने। हालेलुया। जैसे मैं बहुत समय से नहीं शेयर कर पा रही थी कि यूट्यूब के मिनिस्ट्री में मैं अपने चर्च के, अपने सेवा में, अपने फेलोशिप में अपने दर्शनों को शेयर करती रहती हूँ, सपनों को, परमेश्वर के वचनों को बताती रहती हूँ उनको, पर मैंने यूट्यूब मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं किया है। तो मैं परमेश्वर की महिमा के लिए, कि उसके नाम का गौरव हो, इसके लिए मैं आपसे जो भी परमेश्वर रोज के दिनों में मेरे को दर्शन के द्वारा बात करते हैं, ड्रीम्स के द्वारा बातें करते हैं, वो मैं आप लोगों तक भी
अब से पहुंचाने की कोशिश करूंगी। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे हम जानते हैं कि नए साल में परमेश्वर हर किसी से हर एक का जो खोजी रहता है कि परमेश्वर नए साल में मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, वो मुझे क्या देना चाहते हैं, किस तरह की आशीष वो मुझे देना चाहते हैं। तो जो परमेश्वर से फेलोशिप, जो परमेश्वर से संगति करते हैं, जो उससे मेल मिलाप करते हैं, उनसे वो बातें करता है और वो उससे सुनते भी है। हालेलुया। उसी तरह से भी मेरा 1 जनवरी का ये दृश्य था कि मैंने जब प्रार्थना कर रही थी, मैं प्रार्थना के लिए बैठी थी, तब मैंने प्रार्थना होते ही मैंने देखा था, प्रार्थना में मैंने देखा कि मेरे जो बेड है उसमें मैंने 3 तरह के पंछी देखे। एक उकाब जो गरुड़ है, दूसरा कौवा और तीसरा एक कलरफुल बहुत सुंदर कलर वाला एक पंछी देखा। वो तीनों भी मेरे बेड पर बैठे हुए हैं और मैं प्रार्थना कर रही हूँ और वो मेरी ओर देख रहे हैं। तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि सबसे उकाब इतना बड़ा पंछी है, उसके पंख इतने बड़े हैं, तो मैंने बोला प्रभु मेरे घर में मेरे बेड में ये बैठे हैं। तो मैं देखकर थोड़ा ये हो गई कि ये इतना बड़ा पंछी मेरे बेड में आया कैसे, और ये साथ में सोच रही थी। तो मैंने बोला, फिर मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु इन पंछियों के द्वारा आप मुझे क्या बात करना चाहते हो, कि ये 3 पंछी ही दिख रहे हैं और कुछ नहीं। तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, फिर परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचता है, उसने कहा जैसे उकाब के बारे में परमेश्वर ने बाइबल में दर्शाया है यशायाह की किताब में कि जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो उकाबों की नाएं चलेंगे, दौड़ेंगे, फिरेंगे और कभी थकित ना होंगे। हालेलुया। दूसरा परमेश्वर ने में से कहा, जैसे लिखा है कि जब अकाल के समय पर एलिय्याह को जो परमेश्वर ने कौवे के द्वारा भोजन को खिलाया, अकाल के समय पर कौवे का इस्तेमाल किया परमेश्वर ने अपने सेवक को भोजन खिलाने के लिए। हालेलुया। और तीसरा पंछी जो एक पवित्र आत्मा के प्रतिमा को दर्शाता है कि पवित्र आत्मा साथ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा अति सुंदर है, वो हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रिनिटी एक है। हालेलुया। हम जानते हैं कि पिता, पवित्र आत्मा और परमेश्वर एक ही है, तो ये ट्रिनिटी एक को दर्शाती है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा है वो सहायक के रूप में हमें दे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। जो पवित्र आत्मा सहायता के लिए मुझे दे दिया गया है। हालेलुया। तो इसमें परमेश्वर ने मुझसे ये बात की कि अगर अकाल भी पड़ता है, अगर तेरे जीवन में कभी कोई ऐसी संकट या तकलीफ आती है, तब भी परमेश्वर तुझे संभालेगा। परमेश्वर हर स्थिति में तुझे नया बल देगा और उकाबों की नाई, जैसे उकाब के पंख जो होते हैं वो मजबूत रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। हालेलुया। और उसके जैसा बलवंत और भी कोई पंछी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसमें परमेश्वर बल देकर मजबूत रखेगा कि कभी भी मैं अपने जीवन में थकावट और ऐसी भी कोई महसूस नहीं कर पाऊंगी कि परमेश्वर मुझे हर परिस्थिति में संभालेगा और वो बल और अपनी शक्ति और सामर्थ्य से मुझे भरेगा। हालेलुया। क्योंकि उकाब पक्षी एक सामर्थ्यशाली पंछी है। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा को, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये नए साल में जब परमेश्वर ने कहा कि हर तरह से मैं तुझे आशीष करूँगा, तो हम जब प्रार्थना में बैठते हैं और परमेश्वर से सुनने की चाहत रखते हैं, तो परमेश्वर जब हम उससे बात करते हैं तब वो हमसे बात करता है। तो नए साल में परमेश्वर ने ये प्रॉमिसेस और वचन और इन पंछियों को दिखाकर मुझे इस तरह से अपने आशीष का कारण बनाया कि मैं तेरे साथ सदा हूँ। हालेलुया। तब मैंने उससे जब पूछा तब उसने मुझसे बात की। प्रेज द लॉर्ड। वचन के द्वारा और पंछियों के दिखाकर। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम परमेश्वर से पूछते हैं तब परमेश्वर हमसे बात भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो हमारे पास है हमें उसका इस्तेमाल करना है। जो हुनर, जो गिफ्ट, जो वरदान, जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो गिफ्ट दिए होते हैं परमेश्वर, और अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है तो परमेश्वर नहीं है, उसमें भी परमेश्वर हमें बरकत और आशीष दे सकता है। जब हम अपने जीवन में परिश्रम करके थक जाते हैं
और कहते हैं कि आप बस, मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर कहता है कि आप यहाँ से मैं तुझे आशीष देना शुरू करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जहाँ हमें कुछ नहीं दिखता है वहाँ से परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। तो ऐसा अद्भुत परमेश्वर, ऐसा अद्भुत पिता हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें उस परमेश्वर की ओर निहारना है, उसकी ओर ताकते रहना है, ताकि वो हमारी सुनकर हमें आशीष करने वाला बने। और जो हमारे पास नहीं है, जो कम होता है, उसमें भी परमेश्वर हमें आशीष देता है। विधवा के पास थोड़ा सा तेल एक हंडी में था, उसको परमेश्वर ने बरकत दी। मूसा के लाठी के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कामों को दिखाया। पतरस में परमेश्वर जब वो नाकामयाब हुआ तो उन्हीं के जो उसके पास चीज़ें थी उसी को परमेश्वर ने आशीर्वादित किया। हालेलुया। तो हमें आज, और वो उस बच्चे को रोटी जो उसके पास थी उसको परमेश्वर ने कई संख्याओं में 5,000 लोगों को खिलाया और वो बच भी जाती है। तो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमें कुछ नहीं दिखता है, उसमें भी परमेश्वर हमें ऊंचा उठाने वाला और इस्तेमाल करने वाला और आशीर्वादित करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आप लोगों से ज़रूर बातें करे और आपके जीवनों को आशीर्वादित ज़रूर करे। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं मानना है, परंतु परमेश्वर की ओर देखना है। जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो परमेश्वर उसमें हमें आशीर्वादित करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। अगर आज का संदेश आपको अच्छा लगा हो, आपको आशीर्वाद मिला हो, तो ज़रूर इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के इस संदेश के द्वारा, इस प्रचार के द्वारा। प्रभु आपके हर एक बच्चे को, प्रभु उनके घर परिवार को आप आशीष करें खुदावंद, और आपका ये वचन प्रभु पाकर लोग तृप्त होने पाए परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहता है कि ये जीवन की रोटी भी है परमेश्वर, जो इसमें से खाएगा वो कभी भी भूखा और प्यासा न रहेगा। तो सच में प्रभु आपका ये वचन जो रोटी भी है परमेश्वर, जो पानी भी है, उसे खा और पी कर प्रभु हर एक सुनने वाला और हर एक सुनने वाले आशीर्वाद पाए परमेश्वर, आशीष पाए पिता। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को प्रभु आप अपने सामर्थ्य के द्वारा प्रभु अपने ओर से प्रभु लोगों तक पहुंचाए परमेश्वर प्रभु, क्योंकि बीज बोना हमारा काम है और उसे फलवंत करना आपका काम है। तो ये आप करें खुदा, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं और हर एक के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जो इस संदेश को सुनते हैं पिता परमेश्वर। अब सबको आशीष करें और सबके ऊपर आपकी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। यीशु मसीह के नाम में पिता आपसे प्रार्थना करते हैं। अपने सुना उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू।